53 किसके साथ रिएक्शन करवानी है? सोडियम को रिएक्शन करवानी है किसके साथ? पानी के साथ। क्या बना था, याद आ रहा है? NaOH प्लस है, ये रिएक्शन हुई थी ना। देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा, अच्छा गैस कौन सी निकलती है? तो गैस तो हाइड्रोजन है, गैस तो कौन सी है? हाइड्रोजन है, तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। मैं सोचा इसमें ये पूछेगा कि बनता क्या है। ओके, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन। 54 द एटॉमिक रेडियस एस ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाने पे क्या कह रहा है? एस ब्लॉक में क्या होती है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। सीधी सीधी बात, पॉइंट पढ़ा था ना, कौन से वाला? साइज एंड रेडियस वाला देखा था ना। क्या हो रही थी? टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। रीजन क्या दिया था? रीजन बिकॉज नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे थे, एन की संख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, जिसको अपन बोले थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है? लगातार क्या होता है? बढ़ता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ सेल को। तो पहला ऑप्शन दे रहा है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं होगा भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है? इसने रेडियस से पूछा है, ये बात थी भी इसकी क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई? गलत कंसेप्ट लिखा हुआ। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? घटती है। ये हो चाहे EN हो, IP भी क्या होती है? घट रही है। ठीक है, नेक्स्ट 55 विच एस ब्लॉक एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एस ब्लॉक है जिसकी मैक्सिमम क्या होगी? IP। कौन सा? टॉप टू बॉटम जाने पे घटती है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है भाई? तो कौन सा होगा? कौन सा आएगा आंसर भाई? लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन का तो अभी फिक्स ही नहीं है ना। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? लिथियम, पहला ही ऑप्शन है। द नेक्स्ट आ रहा है बेटा, द कंपाउंड यूज इन फायर एग्जीक्यूटर्स। जो आग बुझाने वाले होते हैं यंत्र, जो भी, उनके अंदर क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है? बताया था ना यूज में, यूज में बताया था ना। किसके? सोडियम के यूज में। कौन सा था? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा था? सोडियम बाइकार्बोनेट। हो सकता है इसका नाम लिखा हुआ मिल जाए डायरेक्ट। क्या मिल जाए? नाम लिखा हुआ मिल जाए, तो या तो यू मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये नहीं मिलेगा तो इसका फॉर्मूला मिलेगा। फिर क्या फॉर्मूला होता है भाई? NaHCO। ठीक है, देख लो ऑप्शन कौन सा है। इसमें भी अगेन पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। कौन सा ऐसा है जो क्या होता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल का विशेषता एक। सबसे पहला लिख रहा फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक बनाते हैं भाई, कोवेलेंट तो नहीं बनाते। दूसरा छोड़ो, एक बार तीसरे पे चलते हैं। फॉर्म +1 आयन, ये तो किसका करेक्टर है? एल्कलाइन मेटल, ना कि एल्कलाइन अर्थ मेटल। +2 दिखाती है वो तो। लो डेंसिटी, ये भी नहीं है। ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है हाई मेल्टिंग। देखो तीन अपन को गलत हो गए तो ऑटोमेटिक जो बचा वो आंसर हो जाएगा अब। ठीक है, लेकिन अपन को वैसे भी डायरेक्ट पता होना चाहिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट। अपन ने बोला था ना MPVP क्या होते हैं? हाई होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप भी बोला था अपन ने। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक दे दिया इसने। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली नोन एज। रासायनिक नाम क्या भाई प्लास्टिक ऑफ पेरिस का? अरे जिसको अपन ने क्या कहा था, क्या बनाया था? मैंने कहा था टूट फूट जाती है, उसको जोड़ने के लिए क्या लगाते हो? प्लास्टर करवाते हो ना। क्या होता है उसका फॉर्मूला? कैल्शियम सल्फेट।
डॉट हाफ H2O। सही है, नाम भी पता होना चाहिए, कई बार थ्योरी में पूछ लिया ना। नेक्स्ट, विच एल्कलाइन मेटल इज रेडियो एक्टिव, लास्ट वाली। हेलिना का रब कैसा, फकीर। जो फकीर फ्रोंशियम है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म। मैग्नीशियम को जब क्या किया जाता है, हवा में जब जलाया जाता है, रिएक्शन करवा दो, MgO2 की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, MgO। सही है। नेक्स्ट, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एस ब्लॉक आयन डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप ड्यू टू। एस ब्लॉक की जलयोजन ऊर्जा क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होती है, घटती है। याद करो, छोटा मोटा हो जाता है, मोटा छोटा हो जाता है। बताया था ना, क्यों, क्योंकि जो भी एटम होते हैं ना, इनको चारों तरफ से कौन घेर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल। कौन घेर लेता है, जो छोटा होता है उसको ज्यादा घेरा जाता है, बड़ा होता है उसको कम घेर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, तो छोटे वाला एक्चुअल में उसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं ना। जैसे किसी की बात कर लो, जैसे इसने अच्छा मेंशन नहीं किया इसने, तो अपन अपनी तरफ से कोई भी लिख लेते हैं। जैसे सोडियम मान के चलता हूं मैं, क्या मान के चला मैं, सोडियम। कंपैरिजन करेंगे दो से, ठीक है। एक ले लिया मैंने सीजियम, इसकी साइज मान के चलते हैं इतनी है, इसकी साइज क्या है, सही है। अब जलयोजन का मतलब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। जलयोजन का मतलब क्या, HOH खेलेंगे भाई। ये तुम्हें साफ दिख रहा है कि किसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर पाएगा। इसकी बात करोगे तो कौन सा होगा, बड़े बड़े बनाने चाहिए थे, अपन को बनाने में आसानी हो जाती। अब इसकी साइज देखना बेटा, ये बन गई इसकी साइज, और ये क्या बन गई, कौन सा बड़ा दिख रहा है। ऐसे होता है केमिकल रिएक्शंस, ऐसे चलती है बेटा, समझ गए। जो एक्चुअल में जो छोटा था वो बड़ा बन जाता है, जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये होता है जलयोजन से। पानी वो वाटर मॉलिक्यूल बेटा क्लाउड बनाते हैं, छोटा होता है उसके साथ रिएक्शन ज्यादा करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए क्या होता है, इंक्रीज इन आयनिक साइज, आयनिक आकार में वृद्धि। ये जो आयन्स होते हैं यही बनाते हैं, क्योंकि बिना आयन पानी में डालोगे तो आयन बन जाता है, पता था ना। नहीं विश्वास होता तो नमक को ले जाके आज पानी में घोल के देख लेना, NaCl क्या टूट जाएगा, Na+ में, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू टेस्ट हार्डनेस इन वाटर। कौन सा ऐसा है जो पानी की कठोरता के लिए चेक किया जाता है, सीधा सीधा आंसर है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, विच एस ब्लॉक एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन। कौन सा ऐसा है जो बोन फॉर्मेशन के लिए चाहिए, कैल्शियम। मैंने कहा था एक जगह और काम आता है, कहाँ, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में भी कौन सा काम आता है, Ca+2, ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबेंडेड इन ग्रुप 13। कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है 13 ग्रुप में। बात आती है सबसे पहले तो तुम्हें 13 ग्रुप आना चाहिए, कौन सा है, बोरॉन फैमिली। अब इसमें देख लो कौन सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन था, एल्यूमिनियम। इसलिए तो तार बना लेते हो बेटा तुम, एल्यूमिनियम के तार नहीं आते क्या, हाँ नहीं, बोरॉन नहीं मिलता बेटा इतना आसानी से जितना आसानी से एल्यूमिनियम मिलता है। नॉन मेटल है, ये बात सही है आपकी, लेकिन नॉन मेटल की बजाय मेटल ज्यादा मिलते हैं अपने को। अपन जमीन खोदते हैं तो क्या मिलती हैं, धातुएं तो मिलती हैं, सोना चांदी, कोई पूर्वज अच्छे कर्म कर गए हो तुम्हारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मिलती भी एक्चुअल में है। हर जगह पे अलग अलग होता है, वो तो डिपेंड करता है कौन सी। जैसे नाम सुना होगा तो खेतड़ी का नाम सुना होगा आपने, तो खेतड़ी में क्या मिलता है, तांबा ज्यादा मिलता है।
वो तो रीजन पे डिपेंड करता है, कौन से रीजन में क्या ज्यादा मिलता है। मेटल मिलती है मोस्टली, लेकिन है ना। बोरॉन बहुत कम पाया जाता है, एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता है इसमें। कौन सा आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, बोरॉन फॉर्म विच टाइप ऑफ कंपाउंड प्राइमरी, कैसा बनाता है? अब तेरा वाला आंसर आ जाएगा वाली का। बोरॉन मोस्टली कौन से बनाता है? कोवेलेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद कैसा है? नॉन मेटल। कैसा है? और नॉन मेटल कुछ भी नहीं बोला था, ऐसे पूछना चाह रहा है खुद का खुद के साथ, मतलब खुद के समूह वालों के साथ कैसा बंध बनाएगा। तो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बंध बनता है? कोवेलेंट, सहसंयोजी बॉन्ड बनता है ना। तो ये कौन सा होता है? कौन सा आंसर हो जाएगा? कोवेलेंट वाला आंसर हो जाएगा। बाकी सब कैसे बनाएंगे? मेटेलिक। बाकी सब कैसे बनाएंगे? मेटेलिक, क्योंकि बाकी सब क्या है नीचे? मेटल। यार डीआरटी नहीं, इसमें बैठो इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बोरेक्स? बोरेक्स की क्या प्रॉपर्टी है? एसिडिक नेचर नहीं होता। बोरेक्स एसिडिक नेचर नहीं होता। दूसरे को छोड़ो, एक बार तीसरे में चलते हैं। इनसोल्युबल इन वाटर, गलत बात। पानी में तो जम के घुलता है बेटा, पाउडर फॉर्म में आता है ना। कई लोग इसको पता है क्या बोलते हैं? क्या बताया था मैंने? सोने पे सुहागा। तो इसका दूसरा नाम क्या था? भूल गए? ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, ये भी गलत बात। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते इसमें, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट भी बनाता है भाई, है ना। तो ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा? यूज इन ग्लास इंडस्ट्री। ये यूज वाला क्वेश्चन आ गया। जो एक दो ये जो है ना, ये नेचर से है, वो ये यूज वाला है। ठीक है, केमिकल नेचर से है बेटा। एसिडिक हो गया, इन वाटर में इनसोल्यूबल हो गया, और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इन AlCl3। AlCl3 में क्या बताओ? एल्यूमिनियम की क्या बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी निकालनी होती है उसको अपन क्या मान के चलते हैं? X। क्लोरीन पे कितना? एक। ऐसे क्लोरीन कितने हैं? 3 बराबर क्या आएगी? प्लस की 3, 3 नहीं प्लस की 3, पूरा बोलो। क्योंकि ये तो ऑप्शन वाला तुम्हारा अच्छा चाह रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया, वरना -3 भी लिख दे सकता था वो। तुम्हें 3 दिखता डायरेक्ट। नेक्स्ट, विच ग्रुप 13 एलिमेंट इज यूज इन सेमीकंडक्टर? कौन सा बना के काम में लेते हैं? ले तो कोई सा भी सकते हैं, ले तो कोई सा भी सकते हैं, लेकिन वो लेते हैं जो अपने को क्या हो, आसानी हो, जो आसानी से बॉन्ड बनाए। कौन सा होता है इस प्रॉपर्टी में? कौन फिट बैठता है? गैलियम। कौन बैठता है? गैलियम। सेमीकंडक्टर पढ़ा भी है तुमने? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा भी? अरे फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो क्या चल रहा है? अच्छा, न्यूक्लियर वाली चल रही है क्या अभी? ओके। 14 ग्रुप बनाते हैं बेटा। प्योर 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर पढ़ते हो ना, जिनकी कंडक्टिविटी चालक और कुचालक के बीच की हो, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की। ठीक है, 14 ग्रुप बनाता है कार्बन फैमिली, वो होता है प्योर सेमीकंडक्टर। उसके अंदर क्या कर दो? मिलावट कर दो। मिलावट करने को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग कर दोगे किसकी? डोपिंग इतिहास गवाह बेटा। मिलावट कर, तुम्हारे रिश्तों में कोई भी मिलावट होती है तो अड़ोसी पड़ोसी जिम्मेदार है। इसलिए तो कहते हैं अड़ोसी पड़ोसियों से व्यवहार कैसा रखो, ऑब्वियसली। 14 का अड़ोसी पड़ोसी कौन? एक तो इधर वाला, एक इधर वाला। कौन सा? एक बोरॉन फैमिली, दूसरी नाइट्रोजन फैमिली। बोरॉन फैमिली मिलती है जब पी टाइप बनता है, नाइट्रोजन फैमिली बनती है मिलती है तब कौन सा बनता है? एज सिंपल एज दैट। करेंगे कभी किसी दिन इसकी भी बात। नेक्स्ट आते हैं, चलो अपन। कौन सा बनाता है? गैलियम। अगला क्वेश्चन, बोरिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी एज, किसके लिए काम में लेते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बोरिक एसिड को काम में नहीं लेते। दूसरा छोड़ो, एक बार तीसरे पे चलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट
रिड्यूसिंग नहीं होता भाई, ऑक्सीडेशन करता है तो खुद, रिडक्शन तो खुद का होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग ओनली किसकी बात कर रहा है, बोरेक्स कर रहा है, तो बोरेक्स वाला कौन सा फॉर्मूला था, बोलो रे, Na2B4O7 डॉट, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका ना रिडक्शन हो रहा, तो ये क्यों दूसरों का करेगा फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ना एजेंट कोई सा भी नहीं बनेगा, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, एक वीक एसिड एंड एंटीसेप्टिक, बिल्कुल सही बात है। कैसा होता है वीक एसिड, और दूसरा किस में काम में लेते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में भी काम में लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्ट पेयर इफेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंट इन ग्रुप 13 एलिमेंट, कौन 13 ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, अपन ने कहा था टॉप टू बॉटम जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खासकर लास्ट के दो में, कौन से में, इंडियम और थेलियम के बीच में। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, थेलियम। सबसे अच्छी बात है तुम्हारे लिए, इंडियम ऑप्शन में ही नहीं दिया इसने, इंडियम ऑप्शन में नहीं डाला इसने। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बोरोन, कौन सा ऐसा है जो बोरोन बनाने के लिए काम में लेते हैं, बोरेक्स, कौन सा काम में लेते हैं, बोरेक्स, क्योंकि जो बोरोन का होगा वही तो बनाएगा बोरोन बेटा, ये सब बाकी किसका है, L2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम ऑक्साइड, गैलियम क्लोराइड क्या बनाएगा, गैलियम, और लास्ट लिखा हुआ थेलियम ऑक्साइड, थेलियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, थेलियम, तो जो है वो ही बनाएंगे भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुइस एसिड, लुइस एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं देते हैं, है भाई, लेते हैं। देखो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा, अमोनिया, अमोनिया के पास तो लोन पेयर है भाई, ये तो लेगा तोड़ना, देने वाले क्या कहलाते हैं, लुइस बेस, तो ये क्या बनता है, ये तो लुइस बेस है भाई। दूसरा ऑप्शन छोड़ते हैं, तीसरे पे चलते हैं, तीसरा लिखा हुआ पानी, पानी भी क्या करेगा, इसके पास तो दो दो लोन पेयर है, ये भी डोनेट करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा। अगला दिखा हुआ है कौन सा, CH4, CH4 को दुनियादारी से ही मतलब नहीं है, ना साहब इलेक्ट्रॉन देना है ना साहब इलेक्ट्रॉन लेना है, पूरे अपन तो 8 करके बैठे हैं अपन, तो ना लुइस एसिड है ना बेस है, सही बात है, तो ये तो उस कैटेगरी से ही बाहर है। अब बचता है ऑप्शन नंबर 2, जिसको कहते हैं BF3, बोरोन बेटा जन्मजात भिखारी है, कभी इलेक्ट्रॉनों की पूरी नहीं होते, ये तो कहता है जितने मिले उतने कम है, ठीक है। तो बोरोन क्या होता है, बैक बॉन्डिंग करता है, ये इसी फ्लोरीन से क्या ले लेता है, इसी फ्लोरीन से क्या ले लेता है। कईयों के दिमाग में आएगा कि बोरोन ने सर 3 बंद तो बना रखे हैं, बोरोन 3 ही बनाता है, आई बात समझ में, ये इस फ्लोरीन से ही क्या ले लेगा, लोन पेयर ले लेगा, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है ना, इससे क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग, क्या हो जाएगी, उसको बोलते हैं बेटा BB, बैक बॉन्डिंग। उसको छोड़ो तुम, तो ये देखो ना, लोन पेयर ले लिया, लोन पेयर लेने वाला क्या कहलाता है, लुइस एसिड, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, BF3, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है कि घटता है, ना बढ़ता है ना घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। इरेगुलरिटीज आई थी ना, साइज के अकॉर्डिंग देखी थी, सबसे ज्यादा किसका आया था, बोरोन का, बोरोन के बाद में किसका आया था, थेलियम का, बोरोन के बाद में कौन आ गया था, थेलियम, थेलियम के बाद में कौन, गैलियम, गैलियम के बाद में कौन, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में कौन आया था, इंडियम, देखा था ना। तो ये क्या है, ना तो बढ़ना है ना घटना है, इरेगुलरिटीज आ रही है, अनियमितता, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट D ऑप्शन। पहला इसने क्या कहा था, बढ़ता है, दूसरा घटाया था, तीसरे में कांस्टेंट रखा, तीनों ही गलत हो गए। चौथा, विच ग्रुप 13 एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा है जो क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक, मैंने लिखाया था भाई ये तो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये कैसा होता है, हाँ भाई,
ले रहा था ना अरे अभी अभी 2 मिनट पहले तो बोला एसिड है, क्या है, एसिड है, ले रहा ना। इन दोनों को मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, ना लेना है साहब ना देना है, तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एम्फोटेरिक। और ये दोनों बेसिडिक, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो पहला अम्लीय, दूसरा उभय, दो, उसके बाद दोनों कैसे उभयधर्मी, उसके बाद में कौन कौन से। एक क्वेश्चन आया है दिमाग में, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। यदि ये तो चलो इसने ऑप्शन में डाला है गैलियम, ये तो चलो गैलियम इसने ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं है ना, एल्यूमिनियम ही ऑप्शन में। देखो दोनों में से कोई एक आए तब तो आंसर ठीक है, समझ में आया कि एम्फोटेरिक दिया तुमने। लेकिन मेरा ऑप्शन थोड़ा सा और सोचने वाला क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन में होते तो तभी भी कौन सा जाता आंसर, एल्यूमिनियम। क्यों, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेटा कौन सी प्रवृत्ति बढ़ रही थी, मेटल नॉन मेटल में बताओ, है मेटल्स का। और मेटल जनरली क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लेती हैं कि देती हैं, देती हैं। बेस्ट एग्जांपल है बेटा NaCl वाला, इसका NaCl बनाते हैं, उसमें ये क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है, मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें पानी में डालते हो कैसे टूट जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या जाता है, पॉजिटिव, जो लेता है उस पर क्या जाता है, नेगेटिव। इसको नहीं देखना चाहते। एक एग्जांपल और है अपने पास, कौन सा, ZnCl2, ये कौन सी है, मेटल है, ये क्या थी, मेटल है, ये क्या ऐसी है, नॉन मेटल है। तोड़ोगे तो कैसा टूटता है, पानी में डालते ही क्या बन जाता है, 2Cl-। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। कौन थी वो, मेटल। तो मेटल का नॉर्मली करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉनों को देना, यूं भी कह सकते हो लुईस बेस की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। तो अब खुद देख लो, अपन ने कहा था टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता था, मेटेलिक जो नेचर है वो क्या हो रही थी, लगातार बढ़ रही थी। यही तो कारण है, देखो इधर मेटल नॉर्मली इलेक्ट्रॉन देती है, देने वाला क्या कहलाता है, बेस। इसलिए इसके ऑक्साइड कैसे बने थे, बेसिडिक बने थे। ये नॉन मेटल थी, नॉन मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, लेती है तो इसका मतलब कौन है, एसिड है। ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, इसका कोई अपवाद भी नहीं था। टॉप टू बॉटम जाने में मेटेलिक करेक्टर लगातार बढ़ता है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसलिए कौन सा आता है, कई बार दिमाग में आते हैं ये क्वेश्चन, जैसे बालक ने आंसर दिया कौन सा, गैलियम। बताओ उसके दिमाग में क्या चला होगा, साइज। ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन अपवाद आता है कौन सा, गैलियम वाला। गैलियम की बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, घट हो जाती है। तो ऐसे लगता है जिसकी साइज कम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। वो लॉजिक नहीं था भाई, ठीक है। मेटेलिक वाले से आएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 13 एलिमेंट ग्रुप एलिमेंट। 13वें समूह के लिए, बोरोन फैमिली के लिए निम्न में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है, दे फॉर्म ओनली आयनिक कंपाउंड, वो क्या बनाते हैं, सिर्फ वो सिर्फ आयनिक बनाते हैं। गलत बात हो गई, ये बोरोन निकल गया ऊपर बेटा। बोरोन कैसा निकल गया, बोरोन आयनिक नहीं, कोवेलेंट बनाता है। कैसा बनाता है। दूसरा, दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंटली, मुख्य रूप से कौन सी दिखाते हैं, +3। बिल्कुल सही बात है। वो अलग बात है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, लगातार घटती है। आगे हुआ है, दे आर ऑल गैस। गलत, सभी गैस थोड़ी ना है भाई, सभी गैस है। लास्ट आ रहा है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो माइंड में कि सर +3 नहीं +1 भी तो दिखाता है। क्या होता है, +3 नहीं +1 भी तो दिखाता है। तो कुछ भी नहीं बोला तो दोनों बात, चलो मैं दोनों बात मान लेता हूँ, ऐसा ऑप्शन नहीं है पहली बात तो। लेकिन मुख्य रूप से जो दिखाते हैं बोरोन फैमिली, वो कौन सी दिखाती है, +3। लास्ट वाला एक है जो नीचे जाते जाते कौन सी पे आ जाता है, +1 पे। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन दिया था ना, आखिरी युग्म प्रभाव। वो तो लास्ट का एक है। मोस्टली एटम कौन सी दिखा रहे हैं, +3 तो दिखा रहे हैं, इसलिए ज्यादातर आंसर कौन सा जाएगा, +3, ठीक है। हालांकि दूसरा ऑप्शन तुम्हारा था ही नहीं ऑप्शन में,
कि +1 वाला दिखा रहा है। कितने सही हुए? कितने थे? 25। हाँ भाई, 2 छोड़ दिए, 3 गलत हो गए, मतलब 5। 5 और 1 6। 6 7। 7 का मतलब हो गया 18। 17 कैसे हुए? 2 छोड़ दिए, 4 गलत, तो 4 और 2 6। 4 वाला एक और को ले गया, कितने हो गए? 1/4 नेगेटिव थी ना इस बार। 1/3 नहीं थी, 1/4 थी। नहीं नहीं, 1/4 थी। ये अपडेट नहीं किया इसमें, 1/4 थी। लास्ट में भी 1/4 थी। तो कितने हो गए? मैं कहा छोरों के नंबर कम आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग कम करते हैं, क्योंकि तुमसे तो रहा नहीं जाता अटेम्प्ट किए बिना। चलो कोई नहीं, अच्छा है। नेक्स्ट कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, ये बताओ भाई। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक चल रहा था ना। आई होप 13 ग्रुप कंप्लीट हो गया, आई होप। क्या बता दिया था? वो एनसीईआरटी बता तो दी थी, तो हो गया 13, तभी तो टेस्ट में आया। नहीं, लास्ट इसका अगला ग्रुप कौन सा? 14th। कौन सा है? दूसरा नाम भी बोलते हैं इसको 14th ग्रुप, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बन फैमिली। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं पी ब्लॉक में। अब नया जो आएगा ना नोटिफिकेशन, उसमें अपन को एक बार देखना पड़ेगा किस चीज का, क्योंकि पहले जो पी ब्लॉक चलता है ना उसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप पढ़े हैं तुम, 2 ही ग्रुप हैं तुम्हारे सिलेबस में, 13 और 14। नए में यदि ऐड कर दिया पूरा पी ब्लॉक तो अपन पूरा देख लेंगे, एक बार में देख लेंगे अपन इस चीज को, है ना। तो कार्बन फैमिली, वही बेसिक बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखोगे जो उसमें लिखे थे? सबसे पहले तो अपन बताते हैं कि एटम कौन से हैं इसमें। सबसे पहले तो इसमें क्या बताएंगे? एलिमेंट या एटम कौन से हैं, बताओ भाई, बताओ। काली सी गिया सजेगी पिया, तुम्हारी क्या थी? कैसी? अच्छा ऐसा क्या? कहे जी, कहे शिव जी सुने पार्वती। क्या बात है, धार्मिक है तुम्हारी तो यार। तो ये हो गए इसके एलिमेंट, ठीक। अगला पॉइंट अपना क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगला अपन लिखते हैं इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी पैटर्न में पढ़ेंगे भाई जो अब तक पढ़ते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री को जितना सेम पैटर्न में रखोगे याद लंबे टाइम तक रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा पॉइंट हिंदी में बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताओ। बोलो। NS2 NP2। अरे एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाना है भाई, पीछे वाले से क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ाना है। उसमें NP1 था, इसमें क्या हो गया? NP2 हो गया। कार्बन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा वो? 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6s, सॉरी 6p2। हालांकि ऐसे नहीं होते डायरेक्ट, बीच में DF भी आते हैं, पता था ना ये बात। इसमें तो नहीं आते, इसमें क्या आ जाता है? इसमें भी डी नहीं आता, और डी आएगा बीच में, लेकिन भरा नहीं जाएगा ना भाई। 3s2 3p2 ही होता है इसमें, ठीक है। इसमें डी आ जाएगा 3d10। इसमें कौन सा आएगा? 4d10। इसमें आएगा कौन सा? 5d10 और 4f14। अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए चीज की मैं जो बोल रहा हूँ,
क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने खूब अच्छे से किया था इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट के चक्कर में, दोबारा इतना नहीं समझाना पड़े। इनर्ट पेयर इफेक्ट सेम कंसेप्ट है वही, ठीक है। ये हो गया इसका कौन सा। अब इसकी तुम बात करोगे किसकी, आईपी की। आईपी सेम कंसेप्ट है। आईपी का क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पे लगातार क्या होती है, घटती है। लगातार क्या होती है, घटती है। इसी, ये कैसे आंसर आता है, ये इस कंसेप्ट पे ले आएंगे अपन, कौन से पे, साइज एंड रेडियस। साइज और रेडियस क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, साइज क्या होती है, साइज एंड रेडियस लगातार। अरे रे 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 क्या कर दिया भाई, लगातार क्यों, रीजन लिख देंगे, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एन, क्या होता है, एन। एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल, कक्षाओं की संख्या। तो लिख देता हूं, कक्षाओं की संख्या, संख्याओं की कक्षाओं की संख्या लगातार क्या होती है, बढ़ती है। ये तो तुमने अभी यही देख ही लिया, 2s2 2p2 3s2 3p2 4 5 6 बढ़ रही है ना लगातार, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। इसको इस प्रकार से अपन दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे ये पहली सेल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे लगातार जाओगे तो क्या हो रही है, साइज लगातार बढ़ रही है, ठीक है। इसका में अपवाद नहीं आता भाई, जैसे उसमें आया था ना एल्यूमिनियम और गैलियम में चक्कर पड़ा था, यहाँ नहीं होता इतना, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, आईपी लगातार घटती है। क्यों, अपन ने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ के आए हैं अपन पहले, कौन से वाली, यहाँ मैं लिख देता हूँ। आईपी जो होती है वो क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, साइज के। जो कहानी साइज के साथ चलेगी उसका जस्ट उल्टा किसके साथ चलता है, आईपी के साथ चलता है। सही है, छापो भाई। कॉमस्ट्री 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 किधर, कॉमस्ट्री लिख ली भाई। कितने पॉइंट हो गए, 4। पांचवे पे आते हैं, ईएन, अरे तेरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, विद्युत
ऋणात्मकता क्या बोलते हैं? सेम एज 13 ग्रुप। जो 13 ग्रुप होता है उसके क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। क्या? जैसा उसमें हुआ था, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? बताओ रे। साइज सॉरी ईएन क्या होगी? लगातार घटती है। क्यों? वही रीजन। ईएन भी क्या होती है? इनवर्स मानते हैं किसके? साइज जब बढ़ जाती है ईएन घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ही तो क्या होती है? ईएन। साइज बढ़ने की वजह से उसके खुद के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? दूर दूर। संगठन में शक्ति रहेगी नहीं। छोटा रहता है तो संगठन में शक्ति है। खुद में कई इलेक्ट्रॉन पास पास है तो दूसरों को भी क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो खींचने की पावर, अट्रैक्ट करने की पावर ही क्या कहलाती है? ईएन कहलाती है। ठीक है। एक रीजन देते हैं इसमें, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन यहां पढ़ रहे थे, बैंगन आलू गोभी इन थैला। आगे ऐसा ऐसा मान के चलते हैं। इसमें जैसे लगातार क्या हो रही थी? घट रही थी ना, वैसे इसमें नहीं आता। इसमें वेरिएशन इतना खास नहीं आता। ये जो होते हैं इनकी ऐसा मान के चलते हैं, ईएन होती है ना, लगभग 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 बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लगभग लगभग क्या रहती है? सेम रहती है। बात आई समझ में? तो ये क्या हो गई इसकी? ईएन। लास्ट प्रॉपर्टी खत्म। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे, फटाफट लिखो, फिर अपन इसको कंप्लीट कर जाते हैं। अगला इसके बाद में हेडिंग डाल दो फटाफट। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी है, बात कर लेते हैं इनके। लिख लिया होगा शायद। चले। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म। लिखो। एटम कौन सा? काली सी घिया सजेगी पिया। देखो भाई, ये दोनों क्या होती हैं? बोलो। नॉन मेटल। अरे सीडीसी बनाई थी, याद आ रही है? नॉन मेटल मतलब ये होती हैं अधातु। कैसा बॉन्ड बनाएंगी? या इनके यौगिक कैसे होंगे? कोवेलेंट। तो यहां ये बात लिख भी सकते हो, इनके जो कंपाउंड बनेंगे, इनके जो यौगिक बनेंगे, कंपाउंड जो बनेंगे, वो मोस्टली कैसे होंगे? कोवेलेंट। कैसे होंगे? क्योंकि नॉन मेटल कैसा बंध बनाती है? कोवेलेंट। तो कंपाउंड भी कैसे बनेंगे? कोवेलेंट। बात करोगे इसकी, ये कैसा है? मेटेलोइड। कैसा भाई? याद आ रहा है? उस सीडी के बीच में आया था ये, और जो सीडी के बीच में आता है वो कैसा होता है? मेटेलोइड, उपधातु। ठीक है। और ये दोनों कैसे होते हैं लास्ट के? लास्ट वाले कैसे होंगे रे भाई? मेटल। क्योंकि ये बात अपने को पता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। इसके जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे? आयनिक। इसके कैसे होंगे भाई? आयनिक। क्यों? क्यों? मेटल और नॉन मेटल कौन से बॉन्ड बनाते हैं? मेटल और नॉन मेटल। मेटल मेटल तो क्या बनाएंगी बेटा? मेटेलिक। कौन सी बनाएगी?
सही है। लास्ट पॉइंट और लिख दो इसके अंदर, दूसरा। ये तो पहला पॉइंट हो गया इनकी प्रवृत्ति के बारे में, कंपाउंड कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी लिख दो इसमें, कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी लिखोगे, कौन सी, एमपीबीपी, एमपी एंड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक तथा कवंथनांक, गलनांक तथा कवंथनांक। जनरली ऐसा बोलते हैं, एक तो तरफ तो अपने पास होगा 13 ग्रुप और एक बार अपने पास होगा कौन सा, 14 ग्रुप। याद रखना इस बात को, इससे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होते हैं, तो किसके ज़्यादा होते हैं, 14 ग्रुप के नॉर्मली ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू 13। बाकी कंसेप्ट वही रहेगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होंगे, डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, डेंसिटी बढ़ती है तो क्या होगा, बस। ठीक है, तो ये हो गई। अगली हेडिंग डाल के छोड़ देना, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगली हेडिंग कौन सी आएगी, केमिकल